गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का क्रिया और प्रतिक्रिया यह स्वाभाविक है। पैर में कांटा चुभा और हाथ तत्काल कांटा निकालने के लिए पहुंच गया। एक क्रिया हुई, प्रतिक्रिया तत्काल कांटा निकालना। कांटा चुभा, संवेदी तंतुओं के द्वारा सूचना पहुंची मस्तिष्क तक, कर्मवाही तंतुओं को निर्देश मिला, मांसपेशियां सक्रिय हुई और हाथ कांटा निकालने के लिए वहां पहुंच गए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत स्वाभाविक सिद्धांत है। क्रिया होगी वहां प्रतिक्रिया निश्चित होगी और हम प्रतिक्रिया से बच भी नहीं सकते। किंतु वे प्रतिक्रियाएं जो हमारे हितों का संरक्षण नहीं करती, अहित की ओर ले जाती है, हमारे लक्ष्य की पूर्ति में विघ्न और बाधा उपस्थित करती हैं, हमारी आदतों को विकृत बनाती हैं, उनसे बचना हमारे लिए जरूरी है। यदि प्रतिक्रिया को स्वाभाविक मानकर बैठ जाए तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। लोग मान बैठे हैं, बहुत सारे लोग यही तो मानते हैं कि कोई गाली दे तो गुस्सा आना स्वाभाविक बात है, आए वह स्वाभाविक है, न आए तो अच्छा आदमी नहीं समझा जाता। इसे समझा जाता है कि यह तो दब्बू है, भीरू है, कायर है, कमजोर है। अन्यथा ऐसा प्रसंग आए चुप रह जाए, कैसा आदमी हुआ, उसे अच्छा नहीं माना जाता। ये मान बैठे हैं। तो प्रतिक्रिया को, जो हर प्रतिक्रिया को स्वाभाविक मान बैठे हैं, आवश्यक मान बैठे हैं, यह भी खतरनाक बात है। हमें विवेक करना होगा कि जो प्रतिक्रियाएं जीवन यात्रा में स्वाभाविक है, उनके लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, बदलने की आवश्यकता नहीं। किंतु वे प्रतिक्रियाएं जो स्वाभाविक नहीं है, केवल मान्यतावश, धारणावश या मूर्छावश फलित हो रही हैं, उनसे बचना हमारे लिए आवश्यक है। कैसे बचें? एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि वे भी आदतें बन गई है और मस्तिष्क में ऐसी संरचना हो गई है कि अमुक स्थिति होने पर अमुक स्थिति अनायास हो जाती है, न चाहने पर भी हो जाती है, बदलने की भावना रखने पर भी, अभ्यास करने पर भी हो जाती है। मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि प्रकाश के लिए इतना प्रयत्न होता है, अंधकार के लिए कोई प्रयत्न नहीं होता, पर प्रकाश तो चला जाता है, अंधकार स्वाभाविक जैसा बन जाता है। क्षमा के लिए इतना प्रयत्न होता है, किंतु समय आने पर क्षमा की बात तो विस्मृत हो जाती है और क्रोध सहज ही उभर जाता है। ये स्थितियां स्वतः उभरती हैं। कैसे बचा जाए? इनसे बचने के लिए पुष्ट आलंबन की आवश्यकता है। जैन आचार्यों ने एक शब्द का चुनाव किया, पुष्ट आलंबन। आलंबन और पुष्ट आलंबन यानी सामान्यतः कोई काम नहीं करना है मुनि को, किंतु पुष्ट आलंबन हो तो वह काम किया भी जा सकता है। सहारा चाहिए, सहारा भी मामूली नहीं, गले निकालने वाला नहीं, आलंबन भी पुष्ट चाहिए। ये गले निकालने की बात है,
ये तो बहुत कमजोरी की बात होती है। ऐसी स्थिति हो गई कि आचार्य ऋषि राय ने जयाचार्य को आदेश दिया कि बीदासर से बीकानेर चले जाओ, चतुर्मास वहां करो। भयंकर मौसम, भयंकर गर्मी और रेतीला रास्ता, टीले, भयंकर टीले, सड़कें नहीं थी। 70 माइल जाना, आषाढ़ का महीना, कड़ी गर्मी, वर्षा का नाम नहीं, रास्ते में पानी की बड़ी समस्या, धूप की समस्या और उन टीलों में बालू में से चलना, पूरा रेगिस्तान। आदेश हो गया, वे बैठे थे मेवाड़ में, और आदेश हो गया कि बीदासर से बिहार कर बीकानेर चले जाओ। साधुओं ने सोचा कि बड़ी समस्या है, कैसे हो। श्रावकों ने सोचा कि बहुत कड़ी बात है, न जाने क्या हो जाए। सचमुच बात भी ऐसी थी, ऐसी बात थी कि प्राणांत तक की स्थिति भी हो सकती है, हो गई। ऐसी स्थिति भी रास्ते में आई। बिहार करने के बाद जयाचार्य ने स्वयं लिखा है कि एक दिन तो ऐसी स्थिति आई, पहले ही दिन, कि जैसे प्राणांत की स्थिति आई। लोगों ने मिलकर कहा कि महाराज, अपना अनुशासन है, आचार्य के आदेश को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता, पर आप कोई गली निकाल लें जिससे आदेश का पालन भी हो जाए और विहार भी न करना पड़े। ऐसी कोई गली निकाल लें। दयाचार्य ने सुना और तत्काल बोले कि गली निकाले कोई गंवार। क्या मैं नौकर हूं? क्या गंवार हूं जो गली निकालूं? या तो कोई नौकर निकाले गली जिसमें काम करने का रस नहीं, करना नहीं चाहता, नौकरी पाता इसलिए करना पड़ता है, तो वह सोचता है कि गली निकाले, जितना कम काम करना पड़े उतना ही अच्छा है। या गंवार जिसमें बुद्धि न हो, अक्ल न हो, बिल्कुल मूर्ख हो, वह गली निकालता है। मैं क्यों गली निकालूं? तो गली निकालने वाली बात एक मूर्खता की बात होती है। समझदार आदमी कभी गली नहीं निकालता, वह अपने लक्ष्य के साथ चलता है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलता है। आलंबन यह गले निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक शब्द का विशेषण जोड़ा कि आलंबन पुष्ट होना चाहिए, कमजोर आलंबन नहीं। कभी ऐसी स्थिति आ गई, क्या करूं, ये काम कर लिया, ये तो बहुत कमजोर बात हो जाती है। इतना पुष्ट आलंबन दूसरे को भी लगे कि सचमुच ऐसी परिस्थिति थी और परिस्थिति बस ये काम करना अनिवार्य हो गया, करना पड़ा। हमारे सामने भी पुष्ट आलंबन चाहिए। कमजोर आलंबन से इन वृत्तियों को बदला नहीं जा सकता, प्रतिक्रियाओं का रास्ता नहीं बदला जा सकता। पुष्ट आलंबन हो तो प्रतिक्रियाओं से बचा जा सकता है और उनके प्रवाह को मोड़ा भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। पुष्ट आलंबन अभ्यास के द्वारा बनता है। आलंबन दोनों हो सकते हैं। एक सिद्धांत भी आलंबन बन सकता है और एक प्रयोग भी आलंबन बन सकता है। दोनों प्रकार के आलंबन हमारे सामने उपयोगी बनते हैं। हमारे आचार्यों ने कुछ आलंबनों की सूचना भी हमें दी। यह स्थिति आ जाए तो एक आलंबन का सहारा लो। धम्मोत्तिकिच्चा, एक स्थिति आ गई, आहार नहीं मिल रहा है, उपयुक्त आहार नहीं मिल रहा है। अब इधर भूखा रहना, तो भूख को कैसे सहा जाए? कोई न कोई आलंबन चाहिए।
तो आलंबन दिया का धर्म इति कृत्वा धम्मोत्तिकिच्चा, तुम उसे सहन करो और सामने ये आलंबन रखो कि ये मेरा धर्म है, अभक्ष्य नहीं खाना मेरा धर्म है। अभक्ष्य मिले और उपयुक्त आहार, ऐषणीय आहार न मिले तो भूख रखना भी मेरा धर्म है। इस धर्म के आलंबन के सहारे तुम उस कठिनाई को पार कर जाओ, एक बहुत बड़ा आलंबन बनता है। किसी ने कठोर बात कही, कड़वे शब्द कहे, रूखे शब्द कहे, गालियां दी, स्वाभाविक है क्रोध आना, स्वाभाविक है उत्तेजना और आवेश में आ जाना, किंतु जब पुष्ट आलंबन होता है तो आदमी बच सकता है। एक बहुत सुंदर आलंबन दिया था कि कोई कुछ कहे, सीख दे, कड़वी बात कहे, कठोर वचन कहे, उस समय क्या करो? आकृष्टेन मतिमता तत्वार्थान्वेषणे मतिकार्या यदि सत्यम ककोपे यद सत्यम किन्नु कोपेन। तुम्हें कोई कठोर बात कही कि तूने यह काम किया, तूने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, बड़े कड़वे शब्दों में फटकार सी लगाई, उस समय क्या करना चाहिए? तो उसे तत्व की गवेषणा करनी चाहिए, खोजना चाहिए क्या सचमुच मैंने ऐसा किया है, और ये जो कह रहा है क्या इसमें कोई सच्चाई है? यदि सच्चाई है, यदि सत्यम कह कोपे, तो फिर क्रोध क्यों करते हो? ये सोचना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहा है, मैंने ऐसा प्रमाद किया है, मुझसे ये गलती हुई है, भूल हुई है, और ये बिल्कुल बेचारा ठीक कह रहा है, मुझे सच्चाई को स्वीकार करना है। स्वीकार करो, मुक्त भाव से स्वीकार करो कि भाई ठीक है, तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है और मुझसे ऐसा हो गया। और यद सत्यम, यदि वह सच नहीं है, केवल भ्रमवश, संदेहवश, कल्पनावश ऐसी बात कह रहा है, तो फिर यह सोचो कि यह जो कह रहा है वह मुझ पर लागू ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्यों क्रोध करूं? जो बात मुझ पर लागू ही नहीं हो रही है, मुझ पर यह बात आ ही नहीं रही है, किसी पड़ोसी पर जाती है, तो मैं अपने सिर इसको मोल क्यों लूं? इस लड़ाई को अपने सिर पर क्यों उधार लूं? मुझ पर लागू ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी बातें होती है, बहुत बकवास होती है, बहुत गालियां चलती है, एक यह भी है, हो रही है, मुझ पर बिल्कुल ही नहीं होता, मेरा कोई इससे संबंध ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों आवेश आना चाहिए, क्यों उत्तेजना आनी चाहिए? एक बहुत पुष्ट आलंबन दिया है दोनों ओर से कि जो सच है तो तुम्हें क्रोध करना व्यर्थ है, क्रोध मत करो, और यदि झूठी बात है, तुम पर लागू ही नहीं होती, तो तुम सोचो कि मुझे कह ही नहीं रहा है, किसी पड़ोसी से कह रहा है, मेरे लिए कुछ है ही नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है, तुम अपने आप को बचा लो। एक बहुत पुष्ट आलंबन है, और इस आलंबन का प्रयोग किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो ऐसे प्रसंग में जो एक उत्तेजना का प्रसंग है, आवेश का प्रसंग है, आदमी अपने आप को बहुत संतुलित रख सकता है, अपने संतुलन को खोने की उसके सामने कोई परिस्थिति नहीं आती। चर्चा है प्रसंग की। दूसरा प्रसंग हो सकता है कि कोई आदमी निंदा करता है, किसी की निंदा करता है, यह स्वाभाविक है कि प्रशंसा होती है तो मन राजी होता है, निंदा होती है तो मन नाराज होता है। यह एक प्रतिक्रिया है, राजी होना भी प्रतिक्रिया और नाराज होना भी प्रतिक्रिया, और यह मनुष्य का स्वभाव जैसा बन गया। बहुत
ऐसा स्वभाव बना है कि कहीं भी प्रशंसा की बात दूर से आ जाए तो मन उत्फुल्ल हो जाएगा, और थोड़ी सी हल्की बात, उतरती बात, निंदा की बात आ जाए तो मन बिल्कुल मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा। ऐसा कुम्हलाएगा जैसे कभी ये फूल खिला ही न हो। ये तो स्वाभाविक बात हो गई। अब इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है? एक बहुत सुंदर आलंबन दिया गया, जिसे बहुत पुष्ट आलंबन मानता हूं। नन्नस्त बैणा चोरी, नन्नस्त बैणा मुनि। किसी के कहने से कोई चोर नहीं बनता और किसी के कहने से कोई साधु नहीं बनता। अप्पा अप्पम दियानाति। आत्मा अपने आप को जानती है, आत्मा आत्मा को जानती है। हर व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैं चोर हूं या साहूकार हूं। एक बड़ा पुष्ट आलंबन है। यदि ये आलंबन हृदयंगम हो जाए कि दूसरे के कहने से कोई चोर नहीं होता, दूसरे के कहने से कोई साहूकार नहीं होता, दूसरे के कहने से कोई अच्छा नहीं होता, दूसरे के कहने से कोई बुरा नहीं होता। दूसरा तो बहुत प्रशंसा कर देगा, अपने आप में वह क्षमता नहीं है, और अपने आप में प्रबल क्षमता है, दूसरा बहुत कमजोर भी बतला देगा तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं होता। अपना आत्मविश्वास प्रबल हो, अपने प्रति अपना विश्वास, अपनी क्षमता के प्रति अपना विश्वास, अपने पुरुषार्थ और कर्तृत्व के प्रति अपना विश्वास, तो दूसरे के कहने से कुछ भी नहीं होता। दूसरे लोग शायद नए आदमी को उठने देना भी नहीं चाहते होंगे। पहली पीढ़ी हमेशा दूसरी पीढ़ी को आगे आने में बाधा डालती है, फिर चाहे वह पिता हो चाहे माता। ये एक स्वभाव है कि आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को कभी अच्छा स्वीकार नहीं करती। यही कहेंगे कि आज के सब खराब हैं, आज का लड़का खराब, आज की लड़की खराब, आज के ये खराब, ये उद्दंड हो गए, अविनीत हो गए, उच्छृंखल हो गए, इनमें कोई विवेक नहीं है, समझ नहीं है, मर्यादा के प्रति बोध नहीं है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये शाश्वत सत्य है, एक चिरंतन बात है। हमेशा पहली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को कमजोर बतलाया है। पुराने साहित्य को देखें, पुरानी बात को देखें। आज हम मानते हैं कि कालिदास बहुत बड़ा कवि हुआ, धुरंधर विद्वान, पर क्या पहली पीढ़ी ने कालिदास को कभी माना था? कालिदास बोलने खड़ा होता तो भी सम्मान नहीं मिलता, और यही कहते कि योग्य नहीं है। फिर चाहे कालिदास को देखो, इसीलिए तो उन्हें लिखना पड़ा कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव मित्यवद्यम, कि पुराना ही अच्छा नहीं होता और नया कोई सब बुरा नहीं होता। संतक परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय वृत्ति। जो विद्वान होता है वह परीक्षा करता है। कालिदास को ये क्यों लिखना पड़ा? इसीलिए लिखना पड़ा कि पुरानी पीढ़ी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी। बागभट्ट को भी लिखना पड़ा, यही लिखना पड़ा कि उनके सामने प्रश्न था, उन्होंने ग्रंथ बनाया आयुर्वेद का, पुरानी पीढ़ी ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें लिखना पड़ा कि भाई आयुर्वेद का सिद्धांत है कि कफ की बीमारी है तो मधु का सेवन करो, वात की बीमारी है तो घृत का सेवन करो, पित्त की बीमारी है तो घृत का सेवन करो, वात की बीमारी है तो तेल का सेवन करो। मैं भी यही कहूंगा, पुराने लोगों ने भी यही कहा है, और कोई भी आयुर्वेद का धुरंधर विद्वान होगा तो यही बात कहेगा। इसमें वक्तृ भेद नहीं होना चाहिए कि मैं कहता हूं वह अच्छी बात नहीं है और पुरानी पीढ़ी का आदमी कहता वह अच्छी बात है।
सिद्धसेन के सामने भी यही स्थिति रही। हर परंपरा में, चाहे वह आयुर्वेद की परंपरा हो, चाहे संस्कृत काव्य की परंपरा हो, चाहे दर्शन की परंपरा हो, चाहे धर्म की परंपरा हो, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सदा कमजोर मानती रही। हमारी मनोवृत्ति है, ऐसा होता है। उस स्थिति में अगर दूसरों के मानने के आधार पर और दूसरों के कहने के आधार पर हम चले, तो या तो हीनता का विकास होगा, हीन भावना की ग्रंथि बनेगी, और या कर्तृत्व की शक्ति क्षीण हो जाएगी। उस स्थिति में यह निर्णय करना होता है, अप्पा अप्पम बीजानाति, अपने आप का भरोसा करना, अपने आप का निर्णय करना। हाँ सुनिए, आपका निर्णय करना कि मुझे क्या करना है और मेरा क्या कर्तव्य है। इस निर्णय के आधार पर यह सारी स्थिति बन सकती है। तो एक पुष्ट आलंबन दिया कि किसी के कहने के आधार पर मत चलो। कोई बहुत अच्छा कह दे, अपने आप को बड़ा मत मानो। कोई निंदा करे, उससे अपने आप को हीन मत मानो, हीन मत समझो। बड़ा धोखा होता है, बहुत बड़ी प्रवंचना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे से आदमी की इतनी प्रशंसा कर देते हैं, तो उस प्रशंसा के आधार पर वह चले तो ऐसा लड़खड़ाएगा और ऐसा गड्ढे में गिरेगा कि कभी उठ ही नहीं पाएगा। कुछ था तो नहीं, प्रशंसा बहुत बड़ी कर दी। ऐसे लोग भी होते हैं, ललचाने वाले, प्रलोभन देने वाले, झुठलाने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत झूठी प्रशंसा कर देते हैं। अब उसमें कुछ अपना तो है नहीं, और प्रशंसा के सहारे फूल गया, कोई बड़ा काम करने चले जाए तो धोखा खा के ही आना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत शक्तिशाली आदमी है, किंतु हीनता की बात सामने आती है, बार बार आती है, उसकी शक्ति भी क्षीण होने लग जाती है। कारण उस बात में आ जाता है, अपनी शक्ति का परीक्षण स्वयं को होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अपनी शक्ति का तुलना, अपनी शक्ति का भरोसा और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास। परिस्थिति होती है, प्रसंग ऐसा होता है, उत्तेजना आ जाती है। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आवेश में आ रहा है, उस समय उत्तेजना आना स्वाभाविक है। एक आलंबन दिया गया कि ये अज्ञानी है, अज्ञानी है, क्रोध कर रहा है। जो बात शांति के साथ सुलझाई जा सकती है, जिस समस्या का समाधान शांत भाव से उपलब्ध किया जा सकता है, उस स्थिति के लिए यह क्रोध कर रहा है, उत्तेजित हो रहा है, अज्ञानी है। तो क्या यह अज्ञानी है? मुझे भी अज्ञानी बनना चाहिए, मैं भी अज्ञानी बनूं। बाल सरीसे अगर यह क्रोध कर रहा है और मैं भी क्रोध के प्रति क्रोध करूंगा, तो यह बचकानापन कर रहा है, मैं भी बचकानापन करूंगा। यह बच्चा बन रहा है तो मैं भी एक बच्चा बन जाऊंगा। यह बचकानापन न करूं, बाल न बनूं, अज्ञानी न बनूं। एक बहुत बड़ा आलंबन जो विवेक को स्फुरना देता है, एक विवेक देता है कि समस्या को उत्तेजना से नहीं सुलझाया जा सकता, समस्या का समाधान संतुलित भाव से उपलब्ध किया जा सकता है। यह
हमारी प्रज्ञा का आलंबन है। ये बात बुद्धि की बात नहीं है। जितनी मैंने अभी चर्चा की, ये सारी चर्चा बुद्धि की चर्चा नहीं है। यदि आप बुद्धि के आधार पर चलेंगे तब तो वह स्वाभाविक होगा। क्रोध के प्रति क्रोध, गाली के प्रति गाली, निंदा के प्रति निंदा, यह स्वाभाविक बात होगी। और बुद्धि की भाषा में कहा जा सकता है कि ऐसा करना चाहिए। मेरी भाषा नहीं बोल रहा हूं, बुद्धि की भाषा बोल रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, और नहीं करेगा वह बुद्धिमान आदमी नहीं, मूर्ख होगा। एक तो ऐसा कर रहा है और एक तो ठग रहा है, दूसरा नहीं ठग रहा है। एक तो गाली दे रहा है, दूसरा शांत बैठा है। एक तो क्रोध में, आवेश में आकर और ऊपर हावी हो रहा है और दूसरा पीछे खिसक रहा है। तो वह बुद्धिमानी की बात नहीं है। बुद्धिमान आदमी वही होगा कि जो ईंट का प्रयोग करे तो उसके सामने पत्थर का प्रयोग करे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। ये बुद्धिमानी की बात है। यदि आप मेरी बात को बुद्धि के स्तर पर लेंगे और बुद्धि के स्तर पर समीक्षा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें कोई उल्टी बात बताई जा रही है, गलत बात सिखाई जा रही है, कमजोर बनाया जा रहा है और सामाजिक स्तर पर जीने की एक कठिनाई पैदा की जा रही है। मैं जो बात कर रहा हूं वह प्रज्ञा की बात है, प्रज्ञा की। प्रज्ञा और बुद्धि का स्तर एक नहीं होता। प्रज्ञा हमारी अंतर्दृष्टि होती है, उसका मापदंड भी भिन्न होता है, उसकी कसौटियां भी भिन्न होती है। उसे बौद्धिक मानदंडों, बौद्धिक कसौटियों से कसा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता। उसकी तुला भी अलग होती है, उसे बुद्धि की तुला के एक पलड़े में नहीं रखा जा सकता। प्रज्ञा हमारा अंतर्दर्शन है, वह भीतर की ओर झांकता है, बाहर की ओर नहीं देखता। प्रज्ञा हमारे दर्शन केंद्र की साधना है। जैसे जैसे दर्शन केंद्र जागता है, सक्रिय होता है, हमारी प्रज्ञा जागती है, हमारी अंतर्दृष्टि जागती है, हमारा चिंतन बदलता है, हमारा निर्णय बदलता है, हमारा निष्कर्ष बदलता है, हमारी धारणाएं बदलती है, हमारी दुनिया बदल जाती है। दो भाई, सगे भाई साथ थे, समय आया, ऐसा समय आ गया कि भाई भाई को अब अलग होना है। और ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। हिंदुस्तान में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति कुछ ज्यादा रही है, होती तो सब में है, पर यहां कुछ ज्यादा रही है कि साथ में रहना लोग कम जानते हैं, कम जानते हैं। यहां जितने घर के बीच में दीवारें मिलेंगी शायद कम जगह मिलेंगी। बहुत घर ऐसे देखे हैं, एक घर छोटा सा, बीच में दीवार खींच जाती है। बड़ा दो भाई हो गए, दोनों अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो दीवार खींचेगी। तो भाइयों में स्थिति आ गई, अलग होना है। पांति हुई, पांति में और सब चीजों की पांति हो गई, दो अंगूठियां बच गई, एक और हीरे की अंगूठी, दूसरी ओर चांदी की अंगूठी। अब बड़ा भेद था, कहां हीरे की अंगूठी और कहां चांदी की अंगूठी, बड़ा अंतर। अब कैसे किया जाए? अंगूठियों को तोड़ा तो नहीं जा सकता, कैसे करें? तो छोटे भाई ने कहा कि ये मैं रखूंगा हीरे की, बड़े भाई ने कहा मैं रखूंगा। काफी विवाद चला। आखिर बड़े भाई ने सोचा, अभी चांदी की तो है,
पर ये अंगूठी है महत्वपूर्ण है। और बड़ा छोटा भाई जिद कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लो भाई तुम ले लो, ये चांदी की मेरे पास रहने दो। हीरे की अंगूठी मूल्यवान थी, कीमती थी, पर चांदी की उससे कीमती थी। वह प्रज्ञा की अंगूठी थी, उसमें लिखा हुआ था ये भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। अंगूठी ले ली, पांति हो गई। छोटा भाई बहुत प्रमाद में फंसा, बहुत प्रमाद में फंसा और धन का पूरा उपयोग करने लगा, पूरा वैभव का प्रदर्शन करने लगा। वैभव हो और प्रदर्शन न हो यह कब संभव होता है? लोग यही मानते हैं कि वैभव का अर्थ होता है प्रदर्शन। इतना भद्दा प्रदर्शन भी कभी कभी हो जाता है कि दूसरों में प्रतिक्रिया भी जगा देता है, हिंसा भी उभार देता है। पर प्रदर्शन किए बिना रहा नहीं जाता, दिखाना ही पड़ता है। इतना हो गया, चाहे मकान बनाकर दिखाएं, चाहे आभूषण पहनकर दिखाएं और चाहे दहेज देकर दिखाएं, आखिर तो प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। वैभव की प्रकृति है कि दूसरे को पता न चले कि इसके पास वैभव है, तो फिर वैभव हुआ और नहीं हुआ तो फर्क ही क्या पड़ा। दूसरे को यह भान होना चाहिए कि इसके पास इतना वैभव है। बड़ा वैभव का प्रदर्शन करने लगा। अब बड़े भाई में स्थिति आई कि धन चला गया और छोटे भाई काफी प्रदर्शन कर रहा है, चला गया। अंगूठी अंगुली में पहनी हुई है, बड़ी समस्या आ गई। बड़ा विषय था कष्ट का, पर रोज अपनी अंगूठी का प्रयोग कर लेता, सुबह ही पढ़ लेता कि ये भी चले जाए। ये दिन भी शाश्वत नहीं है, बदलने वाले हैं। आज जो कठिनाई पैदा हुई है, आज जो समस्या पैदा हुई है, सामने जो उलझन आई है, ये सदा रहने वाली नहीं है, यह भी चली जाएगी, एक दिन चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक आलंबन था प्रज्ञा का, एक सहारा था, उस सहारे पर, उस आलंबन पर उसने कठिनाई के दिन बिता दिए और उसका मनोबल डिगा नहीं, घुटने नहीं टिके। आत्मविश्वास बना रहा कि ये भी चले जाएंगे, ये दिन भी चले जाने वाले हैं, कभी शाश्वत रहने वाले नहीं है। दिन बिता दी, स्थिति आई, बदली, करवट ली और फिर से बहुत शक्तिशाली बन गया, बड़ा संपन्न बन गया, सारी समस्याएं हल हो गई। छोटा भाई प्रदर्शन करता चला, आखिर धन का कोई स्रोत तो था नहीं, अनंत तो था नहीं, सब सीमित और शांत होता है। धन समाप्त हो गया, गरीब बन गया, बड़ी समस्या पैदा हो गई, आलंबन कोई था नहीं, इतना गरीबी में उलझा और साथ साथ इतनी हीनता में उलझा कि फिर कभी उठ ही नहीं पाया, कभी नहीं उठ पाया। गरीबी दोनों में आई, एक गरीबी से उबर गया और इसलिए उबर गया कि उसका मनोबल क्षीण नहीं हुआ, दूसरा गरीबी में फंसा, उलझ गया, इसलिए उलझ गया कि उसके पास मनोबल को रखने का कोई साधन नहीं था। आदमी उठता है, गिरता है, गिरता है और उठता है। उठने गिरने में कोई बड़ी बात नहीं, उठना गिरना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चक्का ऊपर आता है, नीचे जाता है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। उदय होना, अस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उठने और गिरने में बड़ी बात वह होती है कि जिसका मनोबल टूट जाता है,
वह गिरकर उठ नहीं पाता, और उठा हुआ होता है तो गिर जाता है। जिसका मनोबल बराबर बना रहता है, गिर जाए तो भी कोई बात नहीं, और उठा हुआ हो तो भी कोई समस्या की बात नहीं। मूल बात है मनोबल की सुरक्षा, और मनोबल रह सकता है प्रज्ञा के पुष्ट आलंबन के द्वारा। प्रज्ञा का आलंबन पुष्ट होता है तो मनोबल कभी क्षीण नहीं होता, साहस कभी क्षीण नहीं होता। जिसके पास प्रज्ञा की अंगूठी थी वह समस्या से उबर गया, और जिसके पास हीरे की अंगूठी थी वह समस्या में उलझ गया। हमारे लिए हीरा बड़ा नहीं होता, बहुत कीमती नहीं होता। मनोबल हीरे से भी बहुत ज्यादा कीमती होता है। मनोबल के सहारे असंख्य हीरे उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु हीरे के सहारे कभी मनोबल उपलब्ध नहीं हो सकता। कभी धन के आधार पर किसी ने मनोबल पाया हो, ये लगा नहीं। एक कहानी है बहुत महत्वपूर्ण कि एक सेनापति बड़ा उदास बैठा था, बहुत उदास, चिंतातुर। पत्नी आई, पूछा आज आप ऐसे क्यों, ये स्थिति क्यों? मैं बोला क्या करूं, बहुत बुरा समाचार है। क्या है बुरा समाचार? क्या बताऊं, बहुत बुरा समाचार है कि मेरी सेना हारती जा रही। उसने कहा कि मुझे भी एक बहुत बुरा समाचार मिला, इससे भी ज्यादा बुरा। देखता रह गया, इसको फिर क्या बुरा समाचार मिला है। बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा कि तुम्हें क्या बुरा समाचार मिला है? उसने कहा क्या बताऊं, बहुत बुरा समाचार, आपके बुरे समाचार से भी 1000 गुना बुरा समाचार। क्या? कि मेरे पति का साहस टूट गया, ये उससे भी बड़ा बुरा समाचार। तत्काल खड़ा हो गया, तत्काल खड़ा हो गया। एक शब्द ने ऐसी करारी चोट की, निराश बैठा था, उदास बैठा था, तत्काल खड़ा हुआ, युद्ध में गया और इतनी वीरता के साथ लड़ा कि हारती हारती सेना फिर जीतने लगी। सबसे बुरी बात होती है मनोबल का टूट जाना, मनोबल का क्षीण हो जाना, यह सबसे बड़ी बुरी बात है। इसके क्षीण होने पर सारी बुराइयां आ जाती है, और मनोबल होता है तो जो बुराइयां लगती है, खामियां लगती है, कमजोरियां लगती है, बुरे दिन लगते हैं, वे भी अच्छे होने लग जाते हैं। प्रज्ञा का सबसे बड़ा काम होता है मनोबल का विकास। ये ध्यान की प्रक्रिया केवल आंख मूंद कर बैठने की प्रक्रिया नहीं, ये निठल्ला बैठने की प्रक्रिया नहीं है। ये सब काम छोड़कर और आराम करने की प्रक्रिया नहीं है। यह शक्ति के विकास की प्रक्रिया है, बल की संवर्धन की प्रक्रिया है कि जिस ध्यान के प्रयोग से मनोबल नहीं बढ़ता, वचन का बल नहीं बढ़ता और शरीर का बल नहीं बढ़ता, तो समझ लेना चाहिए कि ध्यान के नाम पर कुछ और ही किया जा रहा है। जिस भोजन से शक्ति नहीं बढ़ती, तो समझना चाहिए कि भोजन नहीं कुछ और ही खाया जा रहा है। टॉनिक का सेवन करते हैं, शक्तिशाली दवा का प्रयोग करते हैं, टॉनिक तो ले रहे हैं और शक्ति नहीं बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि टॉनिक के नाम पर कुछ और ही लिया जा रहा है। ध्यान का सबसे बड़ा उपयोग होता है शक्ति का संवर्धन। 3 बातें बढ़नी चाहिए: चेतना का विकास, आनंद का विकास और शक्ति का विकास। ये 3 विकास हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि ध्यान चल रहा है।
और ये तीनों बातें नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि ध्यान के नाम पर कोई नींद ही का प्रयोग चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। अहिंसा की चर्चा हो रही है, प्रतिक्रिया विरति की चर्चा हो रही है। क्या कमजोर आदमी प्रतिक्रिया विरति का पाठ पढ़ सकेगा? क्या कमजोर आदमी प्रतिक्रिया से बच सकेगा? जो जितना कमजोर होता है उतना ही जल्दी प्रतिक्रिया दिखला देता है। प्रतिक्रिया दिखलाने का एक मतलब है कमजोरी, इतना कमजोर कि 2 मिनट भी सहन नहीं करता, तत्काल प्रतिक्रिया प्रकट कर देता है। थोड़ा शक्तिशाली होता है, प्रतिक्रिया हो भी जाती है तो कम से कम जल्दी दिखाता नहीं, अपने आप में भी रख लेता है, भीतर भी रख लेता है। पर कमजोर आदमी तो रख ही नहीं पाता, उगल देता है, तत्काल उगलता है, खाता बाद में पहले उगलना शुरू कर देता है, इतना जल्दी उगलता है। कमजोर आदमी प्रतिक्रिया विरति का अभ्यास नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रतिक्रिया से मुक्त होना कम बात नहीं है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी बात है कि एक पीढ़ियों से, शताब्दियों से रक्त परंपरा, वंश परंपरा से चली आ रही आदत को बदल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं इसमें आपका ही दोष नहीं है, ये तो रक्तगत आपको संस्कार मिला है, अपने पिता से मिला है, अपनी माता से मिला है। एक बच्चा बहुत तेज तर्रार बच्चा था, तो उसकी मां ने कहा कि बच्चा बड़ा शैतानी करता, बड़ा शैतान है, बड़ा गुस्सेल है। मैंने पूछ लिया कि गुस्सा तो तुम्हें भी ज्यादा आता होगा, मुझे तो आता है। तो तुझे आता है तो तेरे लड़के को क्यों नहीं आएगा? तूने ही तो सिखाया है। सिखाया ही नहीं है, रक्त दिया है, रक्तगत संस्कार है। मां देखती रहे, उसने तो शिकायत की थी कि बच्चा ठीक नहीं है। पर बच्चा ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है? या माता की खराबी या पिता की खराबी, दोनों ने अपने संस्कार दिए, संस्कार नहीं अपने अवयव दिए। कुछ अवयव माता देती है, कुछ पिता देता है, कुछ संस्कार माता देती है, कुछ पिता देता है। तो बच्चे को बीमारियां भी माता पिता देते हैं, तो डॉक्टर भी पूछता है, आजकल डॉक्टर बहुत पूछते हैं कि ये बीमारी क्या आपके माता की है, पिता की है, दादा की है, परदादा की है, नाना की है, इधर उधर दोनों पीढ़ियों में चले जाते हैं। ये हेरिडिटी की बात, ये वंशानुक्रम की बात हर क्षेत्र में पूछी जाती है। हम लोग भी किसी को दीक्षित करते हैं तो ये देखते हैं कि इसके पीछे वंश परंपरा कैसी, अपने वंश से क्या क्या विशेषताएं लाई है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, खामियां और लाई हैं। तो वंशानुक्रम विवाह करने वाला भी देखता है कि वंश की परंपरा कैसी, चाहे शादी करना हो, चाहे दवा देना हो, चाहे दीक्षा देनी हो, वंश परंपरा देखनी होती है। अनुदान मिलता है तो ये अनुदान है माता पिता का, प्रतिक्रिया करना तो आपका ही कोई दोष नहीं है। इस बात को बदल देना, रक्तगत संस्कार को बदल देना, इतनी जटिल आदत को बदल देना कोई कम बात नहीं है। ये तभी बदली जा सकती है जब कोई हमारे सामने पुष्ट आलंबन हो, ऐसा मजबूत सहारा मिल जाए तो आदमी बदल सकता है, और ऐसा सहारा न मिले तो सहारे के बिना कभी बहुत बड़े भवन को खड़ा नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा सहारा चाहिए, बड़े भवन को खड़ा करने के लिए बड़ा सहारा चाहिए। कितना तो लोह चाहिए और कितनी सीमेंट चाहिए। बड़े बड़े मकान खड़े किए जाते हैं, केवल लोह ही लो, लोह ही लो, सीमेंट ही सीमेंट, काफी बड़ा सहारा चाहिए। हमें भी बड़े सहारे की, बड़े आलम्बन की जरूरत है। प्रतिक्रिया से बचने के लिए
आलंबन की जरूरत। कुछ आलंबनों की चर्चा की, सैद्धांतिक आलंबनों की चर्चा की, शाब्दिक आलंबनों की चर्चा की, और प्रायोगिक आलंबनों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लगती, आप स्वयं कर रहे हैं। सामने क्रोध का प्रसंग आया, दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर दिया। आपको ज्यादा दिमाग पर तनाव देने की जरूरत भी नहीं होगी, भार देने की जरूरत भी नहीं। एक क्रोध कर रहा है और आप अपना श्वास देखना शुरू कर दीजिए, अपने आप स्थिति टल जाएगी। वह तो क्रोध कर रहा है और आपने अपने नथुनों के भीतर चित्त को केंद्रित किया, आते जाते श्वास को देखना शुरू किया कि श्वास भीतर जा रहा है, आ रहा है। और बेचारा क्रोध तो निकम्मा ही चला गया, उसका निकम्मा चला गया। उसका क्रोध सार्थक तब होता कि आपका क्रोध जाग जाता, तो उसका क्रोध सार्थक होता। एक आदमी क्रोध करे और दूसरे का क्रोध न जागे, उसे विफलता का इतना एहसास होता है, ऐसा लगता है कि मेरा तो सारा प्रयत्न फालतू चला गया। बहुत सारे लोग दूसरे आदमी को उत्तेजना में लाना चाहते हैं और सामने वाला उत्तेजना में नहीं आता, ऐसी खींच पैदा होती है कि क्या करूं, मैंने तो इतनी कड़ी बातें कही पर सामने वाला तो कोरा लोदा था मिट्टी का, उसे लगी नहीं एक बात। बड़ी खींच पैदा होती है। क्रोध विफल हो जाएगा अपने आप और आपके सामने एक पुष्ट आलंबन हो गया। दीर्घ श्वास का प्रयोग एक पुष्ट आलंबन है। चैतन्य केंद्र का प्रयोग एक पुष्ट आलंबन है। सामने क्रोध का प्रसंग आया और दर्शन केंद्र पर ध्यान शुरू कर दिया, मन ही नहीं जाएगा। या विशुद्धि केंद्र पर ध्यान शुरू कर दिया, करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। क्रोध का प्रसंग आया और श्वास का संयम कर लिया, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए नाक को बंद कर लिया। क्रोध क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सारे प्रयोग के आलंबन है हमारे सामने। हम सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों आलंबनों के सहारे इन प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं और अपने संतुलन को कायम रख सकते हैं। ध्यान की पूरी चर्चा में हमने कैसे सोचें, चिंतन कैसे करें, इस विषय पर अहिंसात्मक दृष्टि से चर्चा की। यह मानसिक अहिंसा का विश्लेषण हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। हमने हिंसा और अहिंसा दोनों को एक इतना सीमित दायरा दे दिया कि जीव को मार देना हिंसा और न मारना अहिंसा। बस हिंसा भी समाप्त और अहिंसा भी समाप्त। इतनी छोटी धारणा बन गई, इतनी संकुचित सीमा बन गई कि विकास के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहा। सामाजिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में जितना अहिंसा का विकास होता है उतना ही समाज उन्नत और विकसित होता है। और आज तक समाज ने जितनी प्रगति की है अहिंसा के आधार पर की है। यदि आज एक एक पहलू पर विचार करना शुरू करें तो पता चलेगा अहिंसा का विकास नहीं होता तो दो आदमियों का साथ में रहना कभी संभव नहीं होता। एक आदमी दूसरे आदमी को खाने जाता तो न समाज बनता न परिवार बनता। इतना भरोसा पैदा हुआ समाज में अहिंसा के द्वारा कि भाई कोई किसी को नहीं खाएगा, नहीं काटेगा, सब साथ में रह सकेंगे। तो समाज के निर्माण से लेकर आज की प्रगति तक समाज में हिंसा कम रही है और अहिंसा ज्यादा रही है। इसीलिए समाज इतना विकसित हुआ है। ये सारी बात मानसिक अहिंसा के स्तर पर ही समझी जा सकती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को इस सारी चर्चा में जाना बहुत आवश्यक है। इस चर्चा में गए बिना
वे ठीक ध्यान का मूल्यांकन ही नहीं कर पाएगा कि ध्यान के द्वारा हमारी मैत्री की भावना विकसित होती है, ध्यान के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया विरति की भावना विकसित होती है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा स्वीकार की, उस समय 5 सूत्रों को स्वीकार किया था। पहला सूत्र कि भावक क्रिया, यानी वर्तमान में जीना सीखेंगे, वर्तमान में जीना। दूसरा प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया से विरत रहेंगे। मैत्री का प्रयोग करेंगे। तीसरा, चौथा मिताहार, परिमित आहार का प्रयोग करेंगे। पांचवा, मौन या मित भाषण करेंगे। ये पांचों प्रयोग अहिंसा के प्रयोग, सारी अहिंसा है, ये अहिंसा का प्रयोग है। अहिंसा का प्रयोग किए बिना कोई मितभाषी नहीं हो सकता, अहिंसा का प्रयोग किए बिना कोई मिताहार करने वाला नहीं हो सकता, आहार का संयम करने वाला नहीं हो सकता। जिसके जीवन में अहिंसा का विकास नहीं होता वह मैत्री का प्रयोग नहीं कर सकता। अहिंसा का विकास हुए बिना प्रतिक्रिया से विरत नहीं हो सकता, और जिसके जीवन में अहिंसा का विकास नहीं वह वर्तमान में नहीं रह सकता, वह प्रिय और अप्रिय संवेदन से मुक्त क्षण में नहीं जी सकता। तो यह ध्यान की सारी साधना एक अहिंसा की साधना है। इसलिए ध्यान के संदर्भ में अहिंसा को समझना और अहिंसा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना, अहिंसा के संदर्भ में अपने आचार और व्यवहार की समीक्षा करना और अपना आत्मालोचन करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है हमारे लिए। हम फिर इस प्रयोग के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें और निरीक्षण करें कि इस प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग ने हमारे अहिंसक जीवन को एक चरण और आगे बढ़ाया है और अहिंसा के प्रति हमारी आस्था को एक नया आयाम दिया। शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।